हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आज हमारा मुख्य टॉपिक है अभिकेंद्री बल के बारे में और इसके कुछ प्रमुख उदाहरण बच्चों। और एक समान वृत्तीय गति तो आप सबको पता है, इसके पहले भी हमने आपको ऑलरेडी समझाया था कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करते बच्चों, वृत्तीय मार्ग का मतलब ये होता है सीधा सा फंडा, ऐसा आपका एक वृत्तीय मार्ग है और जब समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करता है। अब ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, कोई वस्तु यहाँ पर ए पर है और भैया 1 मिनट में बी तक पहुंचा, फिर अगले 1 मिनट में सी तक पहुंचा। समान समय अंतराल पर समान दूरी जब तय करता है बच्चों तो आपका एक समान वृत्तीय गति करता है। मतलब जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करे यानी वृत्तीय पथ पर चलती है और समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करती है, इसका मतलब होता है नियत चाल से चलती है बच्चों। नियत चाल, चाल फिक्स है यानी समय के साथ जो दूरी में परिवर्तन है वो फिक्स है, तो आपका एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। अब बच्चों एक समान वृत्तीय गति के लिए त्वरण का व्यंजक बताया था, तो ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी आप लोगों ने प्रूव किया था बच्चों। ए बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, ये भी आपने निकाला था। और ए बराबर आपका वी ओमेगा, ये भी आपने निकाला था। तो उम्मीद करता हूं कि ये फार्मूला आपको पता होगा कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करता है ना, तो वृत्तीय गति करते समय जो त्वरण होता है बच्चों, वृत्तीय मार्ग पे कण के त्वरण का व्यंजक जो मैंने निकाला था, तो त्वरण का सूत्र होता है ए बराबर होता है बच्चों वी स्क्वायर बटा आर, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर बटा आर और ए बराबर वी आर। कभी कभी यहां से छोटे मोटे आंकिक क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो बनना चाहिए, हालांकि प्रीवियस लेक्चर में हमने कराया था। इससे कभी कभी फार्मूला भी पूछ देता है कि जैसे मैंने कहा कि भाई साहब ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी। ओमेगा बराबर बच्चों 2 पाई अपान टी। तो आप लोगों ने पढ़ा कि भाई ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर जैसे होता है ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, तो ओमेगा का मान रख देंगे बच्चों, तो 2 पाई अपान टी का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। ओमेगा का मान यही तो होता है 2 पाई अपान टी। जब करेंगे बच्चों 2 दूना 4 पाई स्क्वायर अपान टी का स्क्वायर इंटू आर, ये भी हो जाएगा आपका त्वरण के बराबर। तो ये ऐसे फार्मूले भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, तो बनना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, हम मुख्य रूप से बात करेंगे अभिकेंद्रीय बल के बारे में। और हाँ बच्चों, ये सारा नोट्स आपको प्रॉपर रूप से, जैसे 11th क्लास के फिजिक्स का आपको नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपए में ऑल चैप्टर दिए जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ भाई साहब बेहतर नोट्स की जरूरत होती है। यदि आपके पास बेहतर नोट्स नहीं है तो कितना भी लेक्चर देख लो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए नोट्स आप लोगों को लेना जरूरी है। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया अभी, कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें 96 85 29 91 49, मेरा पर्सनल नंबर बच्चों। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया तो नोट्स जरूर ले लें। चलिए बात करते हैं बच्चों अभिकेंद्री बल के बारे में। क्योंकि बच्चों आप सबको पता होगा कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, तो भाई साहब ये तो क्लियर है कि अंदर की ओर भी एक बल कार्य करता होगा जिसके कारण वो वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। नहीं तो भाई साहब वो वस्तु कहीं दूर चला जाता। वस्तु कहां चला जाता? दूर चला जाता। तो यदि कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है ना, वृत्तीय मार्ग पर बच्चों, तो अंदर की ओर जो फोर्स लगता है, अंदर की ओर जो फोर्स लगता है बच्चों, यही आपके अभिकेंद्री बल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अभिकेंद्री बल के बराबर होता है। और बल बराबर क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान गुणित त्वरण। देखिए बहुत ही सिंपल है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, यही तो आप लोगों ने पढ़ा है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान m और त्वरण का मतलब a, और वृत्तीय मार्ग के लिए त्वरण का मान क्या है? v स्क्वायर बटा आर। तो बच्चों mv स्क्वायर बटा आर, यही अभिकेंद्री बल का फार्मूला हो जाता है। बस ज्यादा डीप में हम बात नहीं करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब जैसा कि बच्चों जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय गति करता है, सिंपल है, ठीक है, तो भाई त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस त्वरण को हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं बच्चों। न्यूटन की गति के तृतीय नियम से जो है बच्चों, न्यूटन की गति के नियम से हम कहेंगे कण में त्वरण सदैव बल से ही उत्पन्न होगा। मतलब न्यूटन ने बताया था कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाएंगे बच्चों तो त्वरण डेफिनेट उत्पन्न होगा। ठीक है, ये त्वरण उत्पन्न होता है, तो ये चीज क्लियर है। और ऐसे ही आगे माना गया कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो केंद्र की ओर एक ऐसा बल कार्य करता होगा जिसके कारण वो वृत्तीय मार्ग पर गति कर सकता है, जिसे बोला गया बच्चों अभिकेंद्र बल, है ना। यानी कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, थोड़ा बहुत त्वरण उत्पन्न हुआ, वो त्वरण आपका अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। और बच्चों यदि एक बल ऐसा लगता है जो कि वृत्तीय मार्ग पर कण को चला सकता है, उस बल को हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र
बल कहते हैं बच्चों। ठीक है, अभिकेंद्र बल वह बल है जो किसी कण को वृत्तीय मार्ग में चला सकता है। इस बल की दिशा सदैव वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होता है बच्चों। जैसे m द्रव्यमान का एक वस्तु है, v चाल से गतिमान है, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, कंपन कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि भाई इसका जो त्रिज्या है r है, यहाँ पर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। ठीक है बच्चों, ये जब गति करेगा तो v चाल से गति करेगा एक समान वृत्तीय पथ पर, तो फिर फार्मूला हो जाएगा F बराबर mv²/r। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ये आसानी से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आप लोगों को दिक्कत होगा कि सर कहाँ से आ गया। देखो भाई, F बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, यही तो होता है। तो ये हम रहेगा, A का मान है v²/r, तो ये कर दिया अपन ने, तो mv²/r हो गया, mv²/r। यदि मान लीजिए A का मान हम दूसरा कुछ रखते, A का मान मान लीजिए आपने देखा था कि भाई v ओमेगा होता है, तो v ओमेगा, तो एक F का मान ये भी फार्मूला हो जाता, mv ओमेगा हो जाता। या कि बच्चों A का मान रख देते ω²r, तो ये भी आपका हो जाता फार्मूला। तो ये सभी के सभी अभिकेंद्र बल के फार्मूले हैं, बस जरूरत पड़ेगा जहां पे जैसा, उस हिसाब से हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभिकेंद्र बल आपने समझ लिया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख लो कि वस्तु पर जो लगने वाला अभिकेंद्र बल है द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण के बराबर होगा बच्चों, तो mv²/r हो जाएगा ये फार्मूला। यदि a बराबर ω²r रखेंगे, a बराबर v ओमेगा रखेंगे बच्चों, तो ये अलग अलग फार्मूला जनरेट होगा। ये चीज है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। चलो, अभिकेंद्र बल के बारे में इतना लिख लो आप लोग। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो अभी भी आप संपर्क कर सकते हैं शिव कोचिंग क्लासेस में, बिल्कुल प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं बच्चों। ठीक, चलिए यहां पर महत्व के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि जैसे कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग पर तभी गति करता है जब अभिकेंद्र बल लग रहा होता है। अभिकेंद्र बल के अनुपस्थिति में वृत्तीय गति में संभव कभी नहीं हो सकता बच्चों। यानी कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति तभी करेगा जब उस पर अभिकेंद्र बल लगेगा। यदि अभिकेंद्र बल नहीं लग रहा है तो बच्चों वो वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति नहीं कर सकता, ये नोट करके रखना। देखो बढ़िया एक एग्जाम्पल देखो, यदि रस्सी के एक सिरे से पत्थर के टुकड़े को बांधकर रस्सी के दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर पत्थर के टुकड़े को वृत्तीय मार्ग में घुमाएं तो रस्सी के टूटने पर पत्थर का टुकड़ा स्पर्श रेखा से दूर गिर जाता है। रस्सी के द्वारा पत्थर के टुकड़े पर अभिकेंद्र बल लगाया जाता है। रस्सी के टूट जाने पर अभिकेंद्र बल का मान शून्य हो जाता है, अतः पत्थर का टुकड़ा वृत्तीय मार्ग के स्पर्श रेखा की दिशा में दूर चला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, जब हम पत्थर को घुमा रहे थे, जैसे यहाँ पर भाई साहब एक पत्थर बांध दिया और रस्सी से बच्चों इसको वृत्तीय मार्ग पर घुमा रहे थे, अचानक रस्सी टूट गया तो जहां पे भाई साहब इसी दिशा में सीधा चला जाएगा, जिस बिंदु पर रस्सी टूटेगा उसी दिशा में पत्थर दूर चला जाएगा। ये एग्जाम्पल है, आप देख लेना। क्यों? क्योंकि जब ये वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा था तो एक अभिकेंद्र बल लग रहा था जिसके कारण ये, और जैसे ये कनेक्शन टूटा इसका बल समाप्त हुआ और वो उसी दिशा में आगे की ओर चला गया। खत्म कहानी भाई, समझ रहे हो आप लोग? ठीक, जैसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स आप देखना कि धूल कीचड़ इत्यादि से बचने के लिए साइकिल के पहिए पर मडगार्ड लगाए जाते हैं। साइकिल के पीछे वाला भाग में देख लेना बच्चों, मडगार्ड लगाया जाता है। जब धूल युक्त रास्ते पर या कीचड़ वाले रास्ते पर साइकिल से चलते हैं तो पहिए पर चिपके धूल के कण कीचड़ अभिकेंद्र बल के अभाव में वृत्तीय गति नहीं कर पाते, अतः पहिए के स्पर्श रेखा की दिशा में ये कण दूर छिटक जाते हैं, जिससे बचने के लिए पहिए पर मडगार्ड लगाते हैं। अब देखना बच्चों, मैं इसको आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। ठीक है, मान लीजिए पहिया है, ठीक, ये पहिया है बच्चों, पहिया है और ऐसा मडगार्ड लगा रहता है, मडगार्ड। अब भाई ये पहिया आगे की ओर चलेगा तो इसमें धूल कण चिपकते हैं बच्चों, तो ये अंदर की ओर अभिकेंद्र बल तो नहीं लगाते, पहिए के जो टायर में वो अभिकेंद्र बल लगाता है, लेकिन धूल कण में नहीं। तो धूल कण क्या होते हैं, इसी दिशा में ऐसे ऐसे जाते हैं, तो ये मडगार्ड लगा देते हैं लफड़ा, ताकि ये इससे जाकर के टकरा जाए। नहीं तो यहाँ पर एक बैठा व्यक्ति है ना, तो ऐसे भी जा सकता है, वो कीचड़ ऐसे भी जा सकता है। यहाँ पे एक कैरियल रहता है, यहाँ भी एक व्यक्ति बैठ सकता है, यहाँ पे सीट रहता है बच्चों, है ना, यहाँ पे दूसरा पहिया है ना, यहाँ पर हिंडल है, ये आपका साइकिल हो गया। तो यहाँ पर व्यक्ति, एक पीछे भी व्यक्ति बैठता है, तो पता चला इसका पूरा कीचड़ ऐसे हो जाए। यहाँ पर भी कीचड़, तो ये कीचड़ ऐसे चला जाएगा, पहिए से झटका लगेगा ना तो वो बाहर की ओर जाएगा बच्चों, इसलिए मडगार्ड लगाया जाता है। जब
चक्करदार झूले को तेजी से घुमाते हैं तो लकड़ी के घोड़े जिन पर बच्चे बैठते हैं झूले से दूर हट जाते हैं। इसका कारण यही है कि लकड़ी के घोड़ों को वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, अतः ये घोड़े ऐसे मार्ग पर घूमने के लिए दूर हटते हैं जिससे कि वो आवश्यक रूप से अभिकेंद्र बल प्रदान कर सकें। कभी आप मेले में जाना बच्चों, आप लोग ऐसे झूले देखना जिसमें छतरी लगी रहती है और घोड़े बंधे रहते हैं छोटे छोटे, और 5 साल बच्चों को वहां पे बिठाया जाता है घोड़े पे, है ना, और घोड़ा में केवल एक डंडी से बंधा रहता है। अब भैया जैसे ही वो घूमता है ना, तो घोड़ा भी थोड़ा सा दूर हो जाता है, वृत्तीय गति करने लग जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि उस पर अभिकेंद्र बल नहीं लग रहा होता है। जब वो थोड़ा दूर जाता है, वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त कर लेता है, फिर वो घूमने लग जाता है। ऐसे बच्चों क्रीम पृथक्कारी में होता है कि जब दूध को क्रीम पृथक्कारी में डालकर घुमाया जाता है तो दूध दीवार से टकराता है, दीवार की प्रतिक्रिया के रूप में उसे अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। क्रीम के कण दूध के कण से हल्के होते हैं, एक ही स्थान पर घूमने के लिए भारी कणों की तुलना में हल्के कणों को कम अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल का मान नियत रहता है। अतः क्रीम के कण कम त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में घूमने लग जाते हैं और भाई साहब क्रीम पृथक हो जाता है। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा। इसका कहना यह है कि जैसे मान लीजिए आप लोग घर में देखो बच्चों, मक्खन वगैरह देखे होंगे आप लोग, है ना, दही से, जैसे अपन दूध से दही बनाते हैं, फिर दूध से क्या बनाते हैं बच्चों, आप छाछ पिए होंगे, छाछ, मक्खन निकलता है, छाछ अलग होता है। तो इसमें होता क्या है देखिएगा, होता ये है कि जैसे मान लीजिए पूरा घुमा दिया गया, पूरा दूध को घुमा दिया गया, अब पूरा दूध में जो है क्रीम, ठीक है, क्रीम हल्के होते हैं। अब जब पूरे को घुमाया गया तो ये हल्के होते ही नहीं, कम अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है और दूध को अधिक की जरूरत होती है। तो दूध भैया ज्यादा यदि गति कर रहा है और ये थोड़ी सी इसमें कम गति है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। सिंपल है, मतलब कुल मिलाकर के दूध और उसके क्रीम में वृत्तीय मार्ग की गति भिन्न भिन्न हो जाती है, जिससे वो क्या है, बिछुड़ जाते हैं, और बिछुड़ जाते हैं बच्चों तो क्रीम अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आज का टॉपिक अभिकेंद्र बल से संबंधित। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लें बच्चों। लास्ट में फिर से आपको पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा, 9685299149 9685299149। बच्चों ये व्हाट्सअप नंबर है, जिन बच्चों को लेना है व्हाट्सअप में कांटेक्ट जरूर कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।